बेटी उषा मेरी आवाज सुनती हो तो दरबार में हाजिर हो बेटी। बेटी उषा दरबार में हाजिर हो। सदा सुखी रहो बेटी। कहिए पिताजी, हमें दरबार में किस लिए बुलाया है? बेटी उषा देखो, अब तुम सयानी हो चुकी हो पुत्री। और पास के गुरुकुल में शिक्षा का भी अध्ययन कर चुकी हो, इसलिए हमारी हार्दिक इच्छाएं हैं कि तुम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास विद्या का अध्ययन करने के लिए जाया करो बेटी। और जिस समय कैलाश पर्वत पर जाना, अगर भगवान भोलेनाथ पूछे किसकी पुत्री हो, कहाँ की रहने वाली हो, तो तत्काल बतला देना मैं सोलपुर की रहने वाली सोलपुर नरेश बाणासुर की पुत्री हूँ। और भगवान भोलेनाथ से विद्या का अध्ययन करना, माता पार्वती से संगीत कला का भी अध्ययन करना, और जिस समय कैलाश पर्वत पर पहुंचना, भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रणाम भी कह देना बेटे। जो आज्ञा पिताजी, आपके कहने के अनुसार मैं भोले बाबा के पास में अवश्य जाऊंगी और शिक्षा का अध्ययन करूंगी। जाओ बेटी। पिताजी जाते जाते मेरा प्राण स्वीकार। चलते हूँ भोले बाबा के पास में शिक्षा का अध्ययन करने के लिए। कहो बेटी, तुम्हारा क्या नाम है? भोले बाबा, आप मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ बेटी, अपना नाम बतलाओ और अपने पिता का नाम बतलाओ, और कहाँ से आई हो पुत्री? भोले बाबा, मैं सोलपुर राजधानी से आई हूँ, जहाँ के महाराज बाणासुर हैं। सर्वप्रथम मेरे पिताजी का प्रणाम। कल्याण वस्त्र। और भोले बाबा, मैं उनकी इकलौती पुत्री, मेरा नाम उषा है। मेरा भी कल्याण वस्त्र। कहो बेटी, यह कैलाश पर किस कारण हेतु आई हुई है? भोले बाबा, अपने पिताजी के कहने के अनुसार आपके पास में शिक्षा अध्ययन करने के लिए आई हूँ। क्या तुम हमारे पास शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आई हो? अवश्य बेटी, हम तुम्हें शिक्षा का अध्ययन अवश्य कराएंगे। आसनी पर बैठ जाओ। बेटी उषा, ये बतलाओ, तुमने पहले कहीं शिक्षा का अध्ययन किया है अथवा नहीं? हाँ भोले बाबा, पास के गुरुकुल में। पास के गुरुकुल में तुमने शिक्षा का अध्ययन किया है? हाँ भोले बाबा। अगर हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछें तो क्या उनके ठीक प्रकार से उत्तर दे सकोगी? भोले बाबा, यदि हमें आपके प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो मैं आपको अवश्य उत्तर बतलाऊंगी। ठीक है बेटी, तो बतलाओ बेटी, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में कितने प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? भोले बाबा, विद्यार्थियों में कितने लक्षण पाए जाते हैं भोले बाबा? हाँ बेटी, ये हमें नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, मैं बतलाता हूँ।
बेटी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में 5 प्रकार के लक्षण पाए जाते हे हैं। भोले बाबा, आखिर वो कौन कौन से लक्षण होते हैं? सुनो बेटी, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथोचा अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। भोले बाबा, हमें संस्कृत का ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें हिंदी अनुवाद कर बतला दीजिए। अवश्य बेटी, अगर तुम्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो मैं तुम्हें हिंदी अनुवाद करके बतलाता हूँ। काग चेष्टा, काग कहते हैं कौवे को, और चेष्टा चतुराई को कहते हैं। जिस प्रकार से कौवा अपनी चतुराई से शिकार करता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को चतुर होकर के अपने पुस्तक पर ध्यान रखना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते को, और निद्रा नींद को कहते हैं। जिस प्रकार से कुत्ता नींद करता है, पलक झपकते सो जाता है और पलक झपकते ही उठ जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को अपने पुस्तक पर ध्यान रखना चाहिए। और बको ध्यानम, जिस प्रकार से बग कहते हैं बगुले को, जिस प्रकार से बगुला अपने शिकार पर ध्यान लगाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी अपनी पुस्तक पर ध्यान लगाना चाहिए। अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी को चाहिए कि थोड़ा सूक्ष्म भोजन करना चाहिए ताकि आलस ना सके और शिक्षा का अध्ययन कर सके। विद्यार्थी को घर को त्याग कर एकांत में शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए। बेटी, यही विद्यार्थियों के 5 लक्षण बतलाए गए हैं। और अगर हम तुमसे और कुछ प्रश्न पूछे तो क्या उनके उत्तर दे सकोगी? बोलो भोले बाबा। बेटी, कि 2 पग चलही 4 लाटिकाए, 2 पग चलही 4 लाटिकाए, 3 शीश 2 नयन सुहाए। बेटी उषा, 4 पैर लटके हुए हैं और 2 पैर चल रहे हैं। शीश तो 3 है परंतु नेत्रों की गणना 2 ही है। बेटी बतलाओ, वो ऐसे कौन से लोग हैं? भोले बाबा, आपके इस प्रश्न का हमें उत्तर मालूम है। बोलो बेटी। कि 2 पग चलही 4 लटकाए, 2 पग चलही 4 लटकाए, 3 शीश 2 नयन श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठालकर तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। 2 पग चले 4 लटकाए। भोले बाबा परस्पर 2 पैर बराबर चल रहे हैं और उनके माता पिता अंधे हैं। वो कांवर में बैठे हुए हैं, उनके 4 पैर लटके हुए हैं। भोले बाबा, शीश तो वहाँ पर 3 है लेकिन नेत्र 2 श्रवण कुमार के ही हैं। वाह पुत्री वाह, तुमने अपने गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन अच्छी प्रकार से किया है। परंतु पुत्री उषा, हम तुम्हारी शिक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और तुम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना। आगे की शिक्षा उसी समय बतलाऊंगा। हे भोले बाबा, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इसमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है?
बेटी उषा, रात्रि का जो चौथा पहर होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में शिक्षा का ज्ञान करते हैं, सरस्वती माता उन पर अपनी दया दृष्टि बरसाती है। जो आज्ञा भोले बाबा, अब जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण वस्तु। देवी पार्वती, हम ऐसे बैठे बैठे हमारे पैरों को बहुत कठिनाई हो रही है, हमारे पैर भी दुखने लगे हैं और हमारे मन के भाव भी कुछ और कह रहे हैं। देवी पार्वती, बहुत दिन हो गए हैं मैंने आपका नृत्य नहीं देखा, इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो आज हमें अपना नृत्य दिखलाओ। हेलो, प्रेमी सज्जनों, सीन की तरफ ध्यान दें। भगवान भोलेनाथ भवानी से बतलाया था कि देवी हम कुछ लीला करेंगे, जिस लीला में सहयोग आपका ही होगा। आज भगवान भोलेनाथ की लीला प्रारंभ हो जाती है और लीला में कैसे भवानी सहयोग कर रही हैं श्रीमद् भागवत दर्शा रही है। होता क्या है, गौरा धीरे धीरे हो, देवी धीरे धीरे पावन को दबावे लगी, भोला का मनावे लगी। देवी
देवी देवतन की याद दशा मनई दुखिया का कर रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। शिक्षा का अध्ययन करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका है। ये मैं क्या देख रही हूँ? भोले बाबा और माता पार्वती कैसे गले में बहिया डालकर लेटी हुई हैं। अगर आज हमारा भी प्रीतम होता। होता तो मैं ऐसे ही बहियों में बहिया डालकर लेटती, जैसे कि माता पार्वती शंकर जी के गले में बहिया डालकर लेटी हुई हैं। लेकिन जब तक भोले बाबा निद्रा से जागृत नहीं हो जाते हैं तब तक मैं यही पे इंतजार करती हूँ। ये क्या हमारी प्राणेश्वर अभी सो रहे हैं और बेटी उषा का आगमन कैलाश पर्वत पर। देखो बेटी उषा प्रणाम कल्याण वस्तु। ये क्या बेटी, तुम इस समय आ गई, परंतु इस समय तुम्हें नहीं आना चाहिए था। भोले बाबा मैं ब्रह्म मुहूर्त के समय आई हूँ। क्या? हाँ भोले बाबा। ब्रह्म मुहूर्त, इसका तात्पर्य तो यही है कि मैं ही सोता रह गया। और बेटी ये बतलाओ, तुमने कुछ देखा? देखा? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? हमसे तुमने कुछ मांगा? मांगा?
हे भोले बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा है। तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, परंतु जो तुमने मुझसे मांगा और मैंने उसे वरदान स्वरूप में दे दिया है बेटी। क्या? हाँ बेटी, तुम अपने पति को पाना चाहती हो ना बेटी? बेटी उषा, हमने तुम्हें वरदान दे दिया है कि तुम्हारे पति से अवश्य मुलाकात होगी, परंतु जानती हो कब बेटी? बेटी कि बस थोड़ा बेटी धैर्य धरो, वो प्यारी सूरज रात होगी। कि हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, वो प्यारी सूरज रात होगी, जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। जिसमें उसे तेरे पति से, जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। हे बेटी, तुम्हें तुम्हारा पति स्वप्न